वेलकम टू माय चैनल शिवा स्टडी हब। आज हम हमारा बीएससी सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर का लेक्चर 1 जो कि यूनिट 1 केमिस्ट्री ऑफ हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जाता है वो हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या है इस चैप्टर में। चलिए देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहले हमें जानना पड़ेगा कि हाइड्रोकार्बन्स यानी क्या होता है। हाइड्रोकार्बन्स यानी सिंपल हाइड्रोजन एंड कार्बन बॉन्डिंग को हाइड्रोकार्बन हम कहते हैं। चलिए हम हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन्स मीन्स क्या समझते हैं। हैलोजेनेटेड मीन्स हैलोजन एटम्स जो कि ग्रुप 17 नंबर्स के एटम होते हैं, जो सबके होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब को हम हैलोजेनेटेड कहते हैं। और चलिए देखते हैं हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी अल्किल हैलाइड्स। अल्किल हैलाइड्स क्या होता है। अल्किल हैलाइड्स यानी CH। हम अगर ऐसे देखें तो फिर यहाँ पर एक H ग्रुप, ये C, और यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H, और इसके साथ X। X यानी हैलोजेनेटेड ग्रुप, हैलोजन ग्रुप। सिंपली ये जो कार्बन है यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अल्किल हैलाइड्स किसको कहते हैं, जहां पर कि कंपाउंड्स जो कि हैलोजन एटम बॉन्डेड होगा किसके साथ ना sp3 हाइड्रोकार्बन के साथ। इधर sp3 हाइड्रोकार्बन, ये sp3 कार्बन, ये कार्बन है, इसके साथ जुड़ा है क्या हैलोजन ग्रुप। इसके लिए इसे कहते हैं हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट देखते हैं इसका जनरल फॉर्मूला क्या है। अगर हम जनरल फॉर्मूला की बात करें, जनरल फॉर्मूला, इसका जनरल फॉर्मूला है RX, सिंपल RX। RX इसका जनरल फॉर्मूला है। हम अगर नोमेनक्लेचर की बात करें तो फिर नोमेनक्लेचर तो पहले पढ़ चुके हैं, इसके लिए नोमेनक्लेचर की बात ज़्यादा नहीं करता हूँ, सिंपली एक एग्जाम्पल दे के छोड़ देता हूँ। सी एक दे देता हूँ, CH3Cl। हम इसे कॉमन नेम कह सकते हैं, कॉमन नेम में मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। और अगर हम इसे IUPAC नेम की बात करें, आयुपेक नेम, कोई कोई आयुपेक कहता है, कोई कोई IUPAC नेम कहता है। आयुपेक नेम का बात करें तो फिर कहते हैं इसे मिथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम में कहते थे। और अगर IUPAC की बात करें तो फिर IUPAC में कहते हैं क्लोरोमीथेन। IUPAC में क्या कहते हैं, क्लोरोमीथेन कहते हैं। सिंपली वैसा अगर मैं यहाँ पर CH2 इधर CH3 ले जाऊं तो फिर इसे आईपेक नेम में कहेंगे क्लोरोइथेन, और कॉमन नेम में कहेंगे इथाइल क्लोराइड। सिंपल देखते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, क्या देखेंगे नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन हम बहुत टाइप के कर सकते हैं। पहला का क्लासिफिकेशन देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन हैलोजन ग्रुप्स अटैच्ड, हैलोजन ग्रुप्स, हैलोजन ग्रुप्स कितना जुड़ा है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। पहला है मोनो, मोनो हैलोजेनेटेड। दूसरा है डाई हैलोजेनेटेड। तीसरा है ट्राई हैलोजेनेटेड। चौथा है टेट्रा, टेट्रा, पेंटा, ऐसा चलता रहेगा। इस सब में हमें एक डाउट आएगा कि ये जो डाई हैलाइड है यहाँ पर दो अलग अलग है, एक है भिकिनल, एक है भिकिनल, और एक है जेम डाई हैलाइड, और एक है भिकिनल डाई हैलाइड। ये दोनों क्या होता है, अगर हम जेम भिकिनल डाई हैलाइड की बात करें तो फिर यहाँ पर कार्बन कार्बन कार्बन, दो कार्बन ग्रुप है यहाँ पर। ये दो जो हेलोजेनेटेड ग्रुप अटैच है ये एडजेसेंट पोजीशन में अटक, ये अटैच हुआ है हेलोजन ग्रुप कार्बन के साथ, उसके एडजेसेंट पोजीशन में और एक हेलोजन ग्रुप अटैच हुआ है, इसके लिए इसे भिकिनल डाई हैलाइड कहते हैं। भिकिनल मतलब क्या होता है, एडजेसेंट पोजीशन पे, एडजेसेंट पोजीशन पे। लेकिन हम अगर जेम डाई हैलाइड की बात करें तो फिर जेम डाई हैलाइड में जिस कार्बन में ये जो ग्रुप अटैच होता है हेलोजन ग्रुप, उसी कार्बन के साथ और एक भी हेलोजन ग्रुप अटैच होता है, उसे हम कहते हैं जेम डाई हैलाइड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्लासिफिकेशन को मैं स्किप करता हूं क्योंकि क्लासिफिकेशन हम पढ़ पढ़ के आ रहे हैं, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। क्लासिफिकेशन डिग्री के स्टूडेंट को क्लासिफिकेशन क्या आता ही होगा। एक क्लासिफिकेशन देखें हम क्या,
नंबर ऑफ हालोजन ग्रुप्स अटैच्ड। और एक क्लासिफिकेशन देखेंगे नेचर ऑफ कार्बन। क्या देखेंगे? नेचर ऑफ कार्बन। नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का नेचर, इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक 1 डिग्री, दूसरा 2 डिग्री और तीसरा 3 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ आर CH2 X एक लूंगा और एक लूंगा R2 CHX और एक लूंगा R3 CX। यहाँ पर क्या होगा, ये जो कार्बन है इसे 3 डिग्री कार्बन कहेंगे, इसे 2 डिग्री कहेंगे और इसे 1 डिग्री कहेंगे। हम अगर जानना चाहते हैं कि 1 डिग्री कैसे पता किया, 2 डिग्री कैसे पता किया, 3 डिग्री कैसे पता किया, उसे जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा ये जो हाइड्रोजन ग्रुप जिस भी कार्बन के साथ अटैच हुआ है उसके साथ कितना हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है। अगर उस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हुआ तो फिर वो 1 डिग्री होगा। अगर उस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच हुआ तो फिर 2 डिग्री, और कुछ भी अगर हाइड्रोजन ग्रुप अटैच ही नहीं हुआ तो फिर 3 डिग्री हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हमारा और एक क्वेश्चन अराइज होगा हमारे दिमाग में कि ये जो अल्किल हैलाइड है, अलील हैलाइड है, ये सब क्या होता है। अल्किल हैलाइड मैंने बोल दिया क्या, RX, और अलील हैलाइड और एक आता है क्या, अलील हैलाइड, अलील हैलाइड। अलील हैलाइड हम किसे कहते हैं, देखो मन यानी यहाँ पर CH2 है और ये CH और ये सिंगल बॉन्ड CH2 और ये X है, हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है। यहाँ पर क्या होता है, एक डबल बॉन्ड रह जाता है। डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन के, डबल बॉन्ड जहाँ पर रहेगा जिस कार्बन पे अटैच होगा उसका एडजेसेंट कार्बन पे अगर हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है तो फिर उसे कहते हैं अलील हैलाइड। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड रहेगा उसका एडजेसेंट कार्बन को अगर हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है तो फिर उसे हम सिंपली कहते हैं अलील हैलाइड्स। और कुछ लोगों का दिमाग में आ रहा होगा बेंजिलिक हैलाइड किसे कहते हैं, बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड सिंपल हम एक बेंजीन रिंग कर देंगे, बेंजिलिक सिंपल एक एक बेंजीन, करो गलती हो गया, वेट वेट वेट, अरे सिंपल बेंजिलिक हैलाइड यानी सिंपल हम एक बेंजीन रिंग कर देंगे। ये बेंजीन रिंग में एक CH2 इस कार्बन के साथ अटैच होगा, डायरेक्ट बेंजीन ग्रुप के साथ अटैच नहीं होगा। अगर डायरेक्ट बेंजीन ग्रुप में अटैच होता तो फिर उसे हम कहते हैं अरील हैलाइड, ARYL, अरील हैलाइड। अरील हैलाइड इसे कहते हैं। एक देखो डायरेक्ट बेंजीन ग्रुप बना दे रहा हूँ, एक डायरेक्ट बेंजीन ग्रुप में यहाँ पर डायरेक्ट अटैच होगा इस X यानी हाइड्रोजन एटम, तो फिर इसे कहेंगे अरील हैलाइड। लेकिन इसे कहेंगे क्या, बेंजिलिक हैलाइड। और ये जो कार्बन को जो हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हुआ है उसे कहेंगे क्या, बेंजिलिक कार्बन, बेंजिलिक कार्बन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, हमारा स्ट्रक्चर देखेंगे। ये जो हाइड्रोजन अल्किल हैलाइड है उसका स्ट्रक्चर, यहाँ पर सिंपली कार्बन है सेंट्रल एटम और यहाँ पर Cl ग्रुप अटैच है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन ग्रुप, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ग्रुप और यहाँ पर एक हाइड्रोजन ग्रुप। हम अगर इसे देखें तो फिर ये जो एक बॉन्ड एंगल है ये होता है 109.5 डिग्री। ये जो हाइड्रोजन और ये क्लोरीन के अंदर का बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री। और ये जो कार्बन हाइड्रोजन ये जो है वो बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ है 1.09 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10। चलिए देखते हैं विनाइल ग्रुप, यानी मैंने बोल दिया था डबल ग्रुप डबल बॉन्ड होगा या फिर डबल बॉन्ड की जगह sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी हो सकता है, ये कहना मैं भूल गया था। तो और जो है क्या होता है, ये जो अल्किल हैलाइड है, अल्किल हैलाइड स्टेबल होता है। स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि ये सिंगल कोवालेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। सिंगल कोवालेंट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है, कोवेलेंट बॉन्ड। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। और ये जो CX है ये पोलर होता है, इसके लिए यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव हो सकता है और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इन लोगों का बॉन्ड एनर्जी, ये सब यहाँ पर लिख देता हूँ। चलिए देखते हैं, ये जो कार्बन फ्लोरीन है CF और ये जो CCl और यहाँ पर ले लेता हूँ CBr
और यहाँ पर और एक ले लेता हूँ Ci। चलिए देखते हैं, बॉन्ड एनर्जी ऐसे इंक्रीज करता है, बॉन्ड एनर्जी, ये क्या, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज करने के साथ यहाँ पर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हैलोजेनेटेड अल्केन्स। क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला है हमारा क्या है, हेलोजेनेशन ऑफ अल्केन्स। इसका हम जनरल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो फिर ये RX होगा और RX के साथ जुड़ेगा X2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये फॉर्म करेगा RX प्लस HX। ये जो फॉर्म करता है ना, ये जो RX, मैंने ये जो रिएक्शन लिखा, ये जो होता है हाई टेम्परेचर पे चलता है। किसमें, हाई टेम्परेचर पे ये होता है। और उसके साथ क्या होता है, यहाँ पर ये डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। क्यों डिफ़िकल्ट होता है, रुको मैं बोलने वाला हूँ। यहाँ पर अगर मैं CH4 को ले लूँ और उसके साथ रिएक्ट कर लूँ, यहाँ पर RX नहीं, यहाँ पर RH होगा, गलती से लिख दिया। यहाँ पर Cl2 रिएक्ट करो उसके किसका प्रेजेंस में, UV लाइट, इन द मीन्स सनलाइट। यहाँ पर हमारा बहुत सारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, CH3Cl, CH2, Cl2, उसके साथ और क्या फॉर्म होता है, CH, Cl3, उसके साथ CCl4। इसे कहते हैं मिथाइल क्लोराइड, इसे कहते हैं डाई हेलोजेनेटेड, ये ट्राई, ये टेट्रा। इसे हम जनरली कहते हैं क्लोरोफॉर्म। CH3L3 को क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। और ये जो CCl4 है इसे कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलिए हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिज्म देखते हैं। नहीं रुको, यहाँ पर थोड़ा उसका प्रॉपर्टी दे देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आयोडीन हम डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, आयोडीन। और यहाँ पर हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन भी नहीं कर सकते हैं, फ्लोरीन भी, ये दोनों नॉट पॉसिबल है। पॉसिबल हो सकता है लेकिन अलग कंडीशन में, जनरल इस सब कंडीशन में पॉसिबल नहीं होगा, अलग कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है। मैं आगे बोलूँगा कौन से कंडीशन में पॉसिबल वो सब हो सकता है, अलग कंडीशन में ही वो सब पॉसिबल होगा, ऐसे सिंपल कंडीशन में वो सब पॉसिबल नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम यहाँ क्या देखेंगे, मैकेनिज्म देखने वाले। मैकेनिज्म, किसका मैकेनिज्म, ये जो हैलोजेनेशन हुआ उसका मैकेनिज्म देखेंगे। हेडिंग दे देते हैं मैकेनिज्म। यहाँ पर क्या होता है, पहले हमने Cl2 लिया था, Cl बॉन्ड Cl। ये क्या होता है, सिंगल स्टेप में यहाँ पर होमोलिसिस होता है, ये ऐसे क्या होगा, Cl फ्री रेडिकल और एक Cl फ्री रेडिकल हो जाएगा। ये पहला स्टेप है। लेकिन अगर हम सेकेंड स्टेप की बात करें तो फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये हम क्या लिए थे, CH3, ये X, बार बार X लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर X ने CH3 CH3H लिए, CH3H यानी क्या, CH3H यानी CH4 यानी मीथेन, उसके साथ प्लस Cl फ्री रेडिकल है। यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का होमोलिसिस हो जाएगा। क्या होगा, होमोलिसिस होके CH3, होमोलिसिस होके CH3 प्रोड्यूस होगा, H प्लस H फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होगा, CH3 फ्री रेडिकल रह जाएगा, H फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करके HCl फ्री रेडिकल फॉर्म कर देगा। HCl फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया। यहाँ पर क्या होगा, CH3, एक मिनट थोड़ा स्टेबल नहीं हो रहा है, CH3 फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किसके साथ, और दो Cl आटम के साथ, यहाँ पर इन दोनों का बीच हो जाएगा होमोलिसिस। फिर यहाँ पर क्या होगा, CH3 Cl और उसके साथ Cl फ्री रेडिकल, ये Cl फ्री रेडिकल फिर से रिएक्ट करेगा किसके साथ, वो CH3 Cl के साथ,
को करके ही दिखा देता हूँ, कन्फ्यूजन होगा वरना। ये CH3Cl है, यहाँ पर फिर से हम इसे CH3Cl की जगह HCH2Cl भी लिख सकते हैं। अगर हम ऐसे लिखें तो फिर ये दोनों के बीच होमोलिसिस हो गया। ये दोनों के बीच अगर होमोलिसिस होगा तो फिर क्या होगा, होमोलिसिस होने के बाद फिर से H फ्री रेडिकल निकल के Cl फ्री रेडिकल के साथ मिलके HCl होके निकल जाएगा। उसके साथ यहाँ पर फिर से CH2Cl, CH के ऊपर फ्री रेडिकल फिर से रह जाएगा। फिर से ये Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, फिर से ये Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, Cl2 के साथ रिएक्ट करके फिर से CH2 Cl2 फॉर्म करेगा, उसके साथ Cl फ्री रेडिकल फॉर्म करेगा, फिर इसके साथ H लिंक लेगा। ऐसा करते करते हमारे पास एक आएगा CaCl3 और एक आएगा CCl4। इतना स्टेप हो गया। और एक स्टेप है फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप में क्या होता है, फाइनल स्टेप में इसके साथ अब कोई हाइड्रोजन नहीं है, Cl खुद रह जाएगा फ्री रेडिकल बन के। और अगर हाइड्रोजन होता तो फिर ऐसा ही सो ऑन चलता रहता। हाइड्रोजन खत्म हो गया स्टेप पे, इसके लिए और फ्री रेडिकल हाइड्रोजन नहीं है, इसके लिए वो नहीं जाएगा। इसके बाद क्या होगा, एक Cl फ्री रेडिकल और भी Cl रेडिकल फॉर्म हो गए। इससे Cl रेडिकल Cl फ्री रेडिकल फॉर्म होके Cl2 करके लिबरेट हो जाएगा। और अगर हम इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो फिर यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन है हमारा क्या, रिएक्टिविटी। रेट ऑफ रिएक्शन तो नहीं, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी यहाँ पर क्या होगा ना, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, ये जनरली होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। वेट, रुको इसे ब्लैक कर देता हूँ, अच्छा दिखाई देगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए। मैंने बोला था फ्लोरिनेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है और आयोडीनेशन भी पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग पूछेंगे कि आयोडीन, आयोडीन क्यों नहीं जाता है यहाँ पर। आयोडीन ये एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम आयोडीन को लेके रिएक्शन कर भी देंगे तो फिर ये फिर से रिवर्स आ जाएगा। फिर से क्या आ जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर से ऐसे चला आएगा, रिवर्स हो जाएगा। इसके लिए हम आयोडीन को लेके नहीं कर सकते। और अगर हम बात करें फ्लोरिनेशन, वो भी नहीं कर सकते। यहाँ पर मोस्टली क्या करते हैं, मोस्टली हम इस रिएक्शन को Cl2 के साथ या फिर Br2 के साथ ही करते हैं। हो गया, एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो गया। कुछ लोग बोलेंगे नेक्स्ट कुछ करेंगे, लेकिन रुक जाइए, मैं ये सब खत्म कर देता हूँ। यहाँ पर जो भी आप लोगों का डाउट होगा वो सब भी क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। एक मिनट में स्लाइड थोड़ा कर देता हूँ। मैं ये सब स्लाइड को टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, जिसको भी स्लाइड डाउनलोड करना होगा वहां से डाउनलोड कर लेना। ओके, और कर देता हूँ स्लाइड। हाँ, अब देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 2। मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 2 क्या कहता है, नंबर 2 कहता है क्या, एडिशन ऑफ हालोजन एसिड्स। हालोजन एसिड्स किसमें, हमारे घर में नहीं, अल्किन्स में। एडिशन ऑफ हालोजन एसिड्स इनटू द अल्किन्स। यहाँ पर हम HCl ले सकते हैं, HBr ले सकते हैं, HI ले सकते हैं। फ्लोरीन को जनरली हम यहाँ पर लेके प्रिपेयर नहीं कर सकते, हाईलाइट करके बोल रहा हूँ। फ्लोरीन को लेके हम नहीं कर सकते। जनरल रिएक्शन यहाँ पर क्या होता है, हम एक अल्केन ले लेंगे, अल्किन, अल्केन नहीं अल्किन, ये हालोजन एसिड कहते हैं इसे। सिंपल रिएक्शन प्रोसीड करेगा, R CH2 ये CH यहाँ पर X लग जाएगा। कैसे लगेगा, मार्कोनिकॉप्स रूल हम सब पढ़ चुके हैं। मार्कोनिकॉप्स रूल, मार्कोनिकॉप्स रूल, मार्कोनिकॉप्स रूल क्या कहता है, नेगेटिव चार्ज जो भी होगा वो ऐसे कार्बन पे जाके लगेगा जिस कार्बन पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो गए। कहाँ पर लगेगा, जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो गए वहां पर जाके लगेगा नेगेटिव पार्ट। इसका मैकेनिज्म कुछ लोग पूछेंगे और कुछ लोग पूछेंगे क्या, अरे भैया आपने तो ऐसा कर दिया, हमने सर ने पढ़ाया था, ऐसे ले लिए HX लिख दिए और ऐसे एरो ले लिए, इधर ऊपर पेरोक्साइड लिख दिए,
पेरोक्साइड लिख दिए, उसके बाद क्या किए सारा आपको पता है ना, RCH ले गए और ये CH लेके इधर लगा दिए ऐसे। मैं यहाँ पर गलत किया हूँ जानबूझकर, मैं चेक कर रहा था आप लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। यहाँ पर गलत किया हूँ, मार्कोनिकॉप्स रूल भी गलत बोला, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, इसके लिए मैं टेस्ट कर रहा था। जनरल डायलॉग यहाँ पर एक्स लग गया। मार्कोनिकॉप्स रूल क्या कहते हैं, मार्कोनिकॉप्स रूल में जो भी नेगेटिव पार्ट होगा रिएजेंट का, जो भी नेगेटिव पार्ट होगा वो जाके लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जिस कार्बन ग्रुप में अटैच होगा उसमें जाके अटैच होते हैं, ये कहते हैं मार्कोनिकॉप्स रूल। इससे मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो करता है। और अगर हम पेरोक्साइड रिएजेंट ले जाए, पेरोक्साइड लिए पेरोक्साइड अगर ले जाए तो फिर ये एंटी मार्कोनिकॉप्स फॉलो करेगा। अगर नॉर्मल ले रहे हैं तो फिर मार्कोनिकॉप्स, अगर हम पेरोक्साइड ले लिए तो फिर एंटी मार्कोनिकॉप्स। चलिए देखते हैं, हम इसका मैकेनिज्म देख देते हैं, इसका मैकेनिज्म कैसा होता है। क्या देखेंगे, मैकेनिज्म। चलिए मैकेनिज्म में क्या होता है, एक R है और ये CH है और ये CH सिंपल अल्किन, इसके साथ HX, HX को मैं ऐसे लिख देता हूँ H प्लस X माइनस, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा ये पॉजिटिव चार्ज पर, डबल बॉन्ड अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज पर। यहाँ पर क्या होता है, एक पॉसिबिलिटी क्या है, RCH CH2 ऐसा फॉर्म होगा, और एक पॉसिबिलिटी क्या है, RCH2 CH2, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉसिबल है क्योंकि कार्बन इधर जाके इसे भी नेगेटिव कर सकता है, इधर इसे भी नेगेटिव कर सकता है, इसे पॉजिटिव कर सकता है, इसे पॉजिटिव कर सकता है। यहाँ पर हेट्रोलिसिस होगा, सिंपल अगर कहने की बात करें हेट्रोलिसिस होगा, ये दोनों पॉसिबिलिटी है। हम जानते हैं क्या, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री हाइड्रोकार्बन है। 2 डिग्री हाइड्रोकार्बन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री हाइड्रोकार्बन, 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है। इसके लिए ये जो नेगेटिव पार्ट है एक्स माइनस जाके इसे अटैक करेगा, अटैक करके क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, RCH, ये CH2 और ये CH पे X, बस खत्म, ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल। इसके लिए ये होता है क्या, मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। और ये अगर हम रिएक्शन करते, यहाँ पर X माइनस आके इधर लग जाता, और लगने के बाद क्या होता, लगने के बाद ये जो एक मिनट लग जाता, अरे क्या हो रहा है, लगने के बाद ये ऑक्सीजन चला जाता, ये पॉजिटिव चार्ज चला जाता और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज चला जाता, ऐसा एक प्रोडक्ट फॉर्म होता। और ये प्रोडक्ट जनरली क्या होता है, ये प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट होता है, माइनर प्रोडक्ट और लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल, स्टेबल। हम आज देखने वाले हैं थर्ड मैकेनिज्म, थर्ड मैकेनिज्म यानी थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एक्शन ऑफ हैलोजन, किधर गया पॉइंटर, एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स ऑन अल्कोहल। मेरा नया टैबलेट है तो फिर इसके लिए मुझे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई ना, जिसको भी मेरा नोट्स चाहिए वो मुझे टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर देना, मैं उसे डायरेक्ट पर्सनली सेंड कर दूंगा, पर्सनल मैसेज करना, ग्रुप में मैंने अनेबल कर दिया है इसके लिए। लॉक है, पासवर्ड चाहिए, पासवर्ड के लिए मुझे पर्सनली डीएम करना। यहाँ पर जनरल रिएक्शन क्या होता है, HX हेलोजन एसिड्स यानी HX, हेलोजन एसिड्स उसे हम पहली बार क्या कर रहे थे, अल्केन्स के साथ रिएक्ट कर रहे थे, अल्किन्स के साथ, अल्केन्स के साथ किए, उसके बाद अल्किन्स के साथ किए, यहाँ पर क्या करते हैं, अल्कोहल के साथ करते हैं, यहाँ पर क्या होता है RX प्लस H2O। इसका मैकेनिज्म देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी क्या होता है, HF का कम रहता है HCl से, HCl का कम रहता है HBr से, और HBr का कम रहता है HI से, और रिएक्टिविटी 3 डिग्री कार्बन इज ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, ये होता है। और यहाँ पर क्या होता है, फॉर HCl के लिए, फॉर HCl ओनली एनहाइड्रोस
ZnCl2 is required for HCl only is needed. अगर हम एनहाइड्रोस ZnCl2 नहीं लेंगे तो फिर ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। इसकी मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो और एक स्लाइड इंसर्ट कर देता हूं। और एक स्लाइड ब्लैक कलर कर देता हूँ, इसके लिए अच्छे से दिखेगा, वरना दिखाई देने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, अब दिखाई दे रहा है? ओके। हाँ, इधर क्या होता है, इसकी हम क्या बात कर रहे थे, मैकेनिज्म। इसकी मैकेनिज्म मैकेनिज्म इसकी मैकेनिज्म में क्या होता है जनरली, इसकी मैकेनिज्म में पहले ये हम लेते हैं क्या, अल्कोहल ROH, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, एक मिनट, नीचे ही नीचे आ रहा है। अच्छा कोई ना, इसे इरेज कर देते हैं। इरेज भी नहीं हो रहा है। हाँ, हुआ। हाँ, क्या कर रहा था, R, ये OH नीचे लेके उसके साथ क्या रिएक्ट करो, हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स H के ऊपर अटैक किया करेगा, ये X माइनस हो जाएगा, क्या होता है, ROH के साथ किया और ये X माइनस रुक गए, और यहाँ पर H जनरली H यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये ऐसा अनस्टेबल नहीं रहेगा ना, इसके लिए बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करके H2O होके लिबरेट कर जाएगा। उसके बाद ये R प्लस हो जाएगा, R प्लस ये X माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, RX दे देगा, RX के साथ और क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, H2O। मैंने इधर भी लिख के दिखाया था, इधर देखो H2O फॉर्म का ही क्या है, H2O ये बोल रहा हूँ, RX के साथ H2O फॉर्म क्या है, और वो जो मैंने बोला था ZnCl2 के साथ कैसा रिएक्ट करेगा वो भी चेक कर देते हैं। ZnCl2 के साथ कैसा फॉर्म कर रहा है, कलर चेंज कर देते हैं, और एक भी स्लाइड ले लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर से इसे बनाना पड़ेगा इसके लिए। चलिए देखते हैं 10 नंबर स्लाइड। हाँ, यहाँ पर क्या होता है जनरली, पहले तो हम ले क्या, ROH, O के पास क्या होता है, दो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ZnCl2, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन Zn के ऊपर अटैक किए। कुछ लोगों का डाउट होगा कि Zn के ऊपर ही क्यों किए, Cl के ऊपर क्यों नहीं किए, क्योंकि Zn के पास वैकेंट स्पेस होता है, Zn हैज वैकेंट स्पेस, इसके लिए ये Zn के ऊपर ही अटैक करता है। हाँ, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, R, ये O होगा, ये ZnCl2 और ये H, ये अटैच हुआ, इसके लिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये हाईली अनस्टेबल होगा, ये दो पर लोन पेयर होगा, हाईली अनस्टेबल होगा, इसके लिए ये बॉन्ड ब्रेक होके ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन सारे शिफ्ट हो जाएंगे, और ये क्या फॉर्म करेगा, R प्लस ये OH ZnCl2, ऐसा होगा, ये नेगेटिव है, नेगेटिव होगा। अब क्या होगा, इसे हम रिएक्ट करेंगे HCl के साथ, अब रिएक्ट करेंगे HCl के साथ। HCl के साथ जब रिएक्ट करेगा, एक तो होता है Cl और एक होता है H, यहाँ पर क्या होगा, R, सिंपली RCl फॉर्म हो गया, और ये जो H प्लस है, H प्लस क्या करेगा, ये OH को ले जाएगा, लेके लिबरेट कर जाएगा क्या, H2O, और ये फिर से ZnCl2 जैसा का तैसा रुक जाएगा। ये होता है सिंपली मैकेनिज्म। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो फिर क्यों ZnCl लेते हैं, इस रीजन के लिए ZnCl2 लेते हैं, समझ में आया। और कुछ 3-4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, उसे नेक्स्ट क्लास में मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट कर देंगे, उसके साथ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारा जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन
ऑक्सीडेशन, ये सब तो हमारा सिलेबस में नहीं है। हमारा सिर्फ सिलेबस में है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रिएक्शन, SN1, SN2, SNI ये सब है। और E1 E2 भी हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। उसके बाद आरिल हैलाइड्स को हम प्रोसीड करेंगे। थैंक यू ऑल। जिसको भी मुझे मेरा ये PPT चाहिए वो मैं टेलीग्राम में सेंड कर देता हूँ। अगर नोट्स भी चाहिए तो फिर मुझे टेलीग्राम में कनेक्ट करना या फिर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना हो जाएगा। थैंक यू ऑल।